लेकिन आप गलती मान ही नहीं रहे, ऊपर से इस वर्दी का डर बता रहे। भैया वर्दियां हमने बहुत देखी है, आप ये मत करो, दिस इज नॉट फेयर। इसका हम ऐसे नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे इनसे। भैया मुकदमे लगा देना, जो करना कर लेना, लेकिन अब आए हैं तो न्याय तो दिला के जाएंगे। सुनो, मैडम को बोलो आप मेरी ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपसे अगर वो जितनी FIR दर्ज कर ले, देखते हैं दम किस में, पता चल जाएगा। हम लड़ेंगे इनसे, ये बात है। और कल हमारे आदरणीय नेताजी भी आने वाले, इस बात का भी ध्यान रखें। सुबह उनका आगमन होगा जोधपुर में। खान सिंह जी, आप राज हॉस्पिटल पहुंचे हो, क्या मामला है और आप यहाँ आए हो, परिजन से क्या बातचीत हुई है? देखिए, आज की घटना बड़ी विचित्र है। आदमी की मामूली से चोट लगती है, बड़ी उम्मीद के साथ इलाज के लिए जोधपुर पहुंचता है, और यहाँ आकर पता नहीं ऐसा कौन सा चक्रव्यूह इनके पास था, घुमाया और एक सीधे साधे परिवार के व्यक्ति को, गोस्वामी समाज के हमारे भाई को मौत की घाट उतरना पड़ा। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इससे ये प्रतीत होता है कि जोधपुर में प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। बातें करने के लिए बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऐसी कई जिंदगियां हैं जो ये हॉस्पिटल वाले लील करते हैं, और उसके बाद इनका एक संगठन बना हुआ है। संगठन के नाम पर मेडिकल सेवाएं बंद करने की धमकी देकर ये वर्दी वाले खड़े, इनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। पूरे प्रशासन पे दबाव बनाया जाता है कि अगर आप लोगों ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया तो हम पूरी की पूरी सेवाएं बंद कर देंगे। इस नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये तो ठीक है, मैं स्वयं परसों पहुंच गया, बाकी गोयल हॉस्पिटल में भी इतनी बड़ी घटना हो जाती मेरे परिवार के सदस्य के साथ। मेरे परिवार के सदस्य सल के घर से सही स्वस्थ आया था, और हॉस्पिटल में सुविधाएं और लापरवाही की वजह से वो मौत की घाट उतर रहा था। ये तो हमारे परिवार के कर्म अच्छे थे, हम लोगों ने दबाव बना दिया और हाथों हाथ प्रॉपर रूप से इलाज शुरू हो गया, तो आज वो जिंदगी ठीक है, नॉर्मल वे में वापस आ गया। ऐसे कई भाई हैं जो जान गंवाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा ये भाई गया, और भी कई भाइयों को ऐसे जाना पड़ रहा है, जिनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जो कतई सही नहीं है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और अगर प्रशासन ने कोई मुकदमा वगैरह इनके ऊपर दर्ज किया है परिवार वालों के ऊपर, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी कायरता कोई नहीं हो सकती। आप पीछे देखोगे, पास में देखोगे, इधर देखोगे, जिनके कंधे पर गमछा है वो भगवा है। और मैं मानता हूं कि देश का दुर्भाग्य, राजस्थान का दुर्भाग्य, जोधपुर का दुर्भाग्य इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कि भगवा सड़क पे बैठा है और गलती करने वाले लोग एसी में बैठे हैं। अगर गलती करने वाले ये तय कर दे कि हमसे गलती हो गई है और हम मानते हैं कि हमारे हाथ से ये गलत हुआ। देखो, गलत किसी के हाथ से हो सकता है, आपके हाथ से हो सकता है, मेरे हाथ से हो सकता है। गलती करना एक अलग बात है। गलती करके फिर मान ले भाई हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, भूलवंश हुई, मेरा कोई इनसे जमीन का वैर नहीं था, गलती हो गई है, तो ये तो बड़े दिल के है, भगवेदारी है, भेग भगवान है, ये तो माफ कर लेते हैं। लेकिन आप गलती मान ही नहीं रहे, ऊपर से इस वर्दी का डर बता रहे। भैया वर्दियां हमने बहुत देखी है, आप ये मत करो, दिस इज नॉट फेयर। और इससे हम डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। आज हमारे भगवे का एक बेटा गया है, इसका हम ऐसे नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे इनसे। खान सिंह जी, सरकार हमेशा कहती है सनातन की सरकार है, भगवाधारियों की सरकार है, सरकार है, कोई सनातन धर्म 2-2.5 महीने के लिए होती है, बाकी इनका ना तो कोई भगवे का कोई धनी है, ना आम आदमी का कोई धनी है। बस धर्म का आज के दिन में सत्ता के वोटों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो भी गलत है। और मैं कहता हूँ यहाँ के प्रशासन से ये मुकदमे लगा देना, जो करना कर लेना, लेकिन अब आए हैं तो न्याय तो दिला के जाएंगे। मैडम ने अभी कहा है कि FIR दर्ज होगी है, तो 2 कर ले, 3 कर ले। सुनो, मैडम को बोलो
आप मेरी ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपसे अगर हो जितनी FIR दर्ज कर ले, देखते हैं दम किस में है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा क्या होता है भैया। डॉक्टरों से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम करवा ले, यदि पोस्टमार्टम से हमारी गलती आ जाएगी तो भैया मेरी बात सुनो, अब सब चीज आपकी है। आप एक पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस वाले से जांच के लिए ईमानदारी की उम्मीद करोगे, मैं मानता हूं ये गलत बात है, नहीं होगी, कोई उम्मीद नहीं है। एक डॉक्टर से डॉक्टर के खिलाफ जांच या पोस्टमार्टम में आप ईमानदारी की उम्मीद करोगे, मैं बोलता हूँ इससे बड़ी बेवकूफ़ी किसी की हो नहीं सकती। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है पोस्टमार्टम। ये एक तरह की बेईमानी, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो बड़े स्तर की जांच करवा दे, ये बड़े स्तर की जांच करवा दे। जांचों में कितने गोलमोल हुए हमने सब देखा है। खान सिंह जी, हमने भी कवरेज किया, आप भी हर धरने में यहाँ मौजूद रहते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में आए दिन हर महीने घटना घटती है, तो ऐसी लापरवाही क्यों होती है, बंद क्यों नहीं हो रही है? वो तो इन सब चीज़ों को पूछे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, वो आज ना बता के कभी फिर आराम से बताएंगे। आज तो यही हमारी इच्छा है, मंशा है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। न्याय करवाने के लिए अगर क्रेडिट किसी को लेना है तो हम तो सब साहब यहाँ बैठे, वो अंदर जाए, बात करें और इनके लिए कोई जो भी व्यवस्था हो व्यवस्था कर लें। कौन से रास्ते से करे, बाहर बताए नहीं बताए, अंदर बताए बाहर बताए, क्या है। नहीं तो हम अभी चले जाएंगे 302 में, जो नई BNS क्या है 302 की जगह 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लें, हत्या का मुकदमा दर्ज कर ले, हम हमारे घर चले जाएंगे। ऐसे ही, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया है, आगे की क्या रणनीति? अब रणनीति क्या, बैठे हैं यहाँ हॉस्पिटल के आगे, आगे की रणनीतियाँ बनाएंगे। अब रात पड़ी है, जो करना है वो करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में हम लड़ेंगे इनसे, ये बात है। और कल हमारे आदरणीय नेताजी भी आने वाले, इस बात का भी ध्यान रखें। सुबह उनका आगमन होगा जोधपुर में। ये लड़ाई थान सिंह डोली यहाँ से जीत के जाएंगे? ना थान सिंह डोली जीतना क्या है इसमें, ये एक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं। परिवार के साथ हम संबल के तौर पे खड़े हैं, न्याय के खिलाफ लड़ाई है, न्याय के लिए खड़े हैं। ये परिवार को एक भाई बन के खड़े हैं। जीत हार की जीत है तो दूसरे बहुत सारे अखाड़े हैं जहाँ इनसे लड़ लेंगे, और हम तो हमेशा जीते हैं, कौन सी नई बात है। लड़ लेंगे दूसरे की, यहाँ लड़ने की स्थिति में नहीं, हम तो यहाँ परिवार के लिए खड़े हैं। अन्याय के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। हाँ तो लड़ ही रहे हैं ना, वही संत समाज लड़ रहा है, थान सिंह लड़ रहा है। थान सिंह तो इनकी शरणों में बैठा है, ये जैसा आदेश करेंगे उस आदेश की पालना करूंगा। यदि बातचीत नहीं बनी, सुबह तक नेताजी भी आने का पूरा आएंगे तो ये संत समाज निवेदन करेगा तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे।